सो हेलो गाइस, वेलकम टू इजी बाइंड रिव्यूज यूट्यूब चैनल। आज अपना प्रैक्टिस सेशन का 9th वीडियो है गाइस। और आज के इस वीडियो में अपन यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाले हैं। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी जो है अपना थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा गाइस। यहाँ पर जो बेसिक जो चीज़ें रहेगी वो पिछली वीडियो से सेम रहेगी, जैसे जिगजैग इंडिकेटर और ईएमए। बाकी एक इसमें एक चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, जो कि इस वीडियो को जो है एकदम ही ज़्यादा स्पेशल बना देगा। ओके, तो वो चीज़ क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहिए गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे डेमो अकाउंट में अभी $200 है और यहाँ पर मैं $5 की पर ट्रेड यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मार्टिंगल भी यूज़ करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आज हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे गाइस, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम पैटर्न के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे एक तो अपना एम पैटर्न के ऊपर और एक अपना डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर, जिसको भी हम डबल टॉप भी कह सकते हैं और जिसको अपन डबल बॉटम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एम और डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर अपन यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ओके, जैसे हम यहाँ पर जो जिगजैग इंडिकेटर्स जो कॉर्नर्स है ना, ये इस कॉर्नर्स की हेल्प से हम यहाँ पर पैटर्न्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले कहाँ पर डब्ल्यू या एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर से अगर नीचे आ रही होगी और समझ लीजिए जिगजैग की एक कॉर्नर्स बन रही है, यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, एक कॉर्नर बनी, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट लेवल से मार्केट अब ऊपर ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहाँ पर फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अभी अभी यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी प्राइस ने अपनी एक रेसिस्टेंस लेवल को और एक नेकलाइन को ब्रेक किया है और ऊपर जाकर इस वाले टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस टारगेट को फाइनली अगर अचीव कर लेगा ना सक्सेसफुली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डबल पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा गाइस, राइट। तो हमें बस इसी टारगेट को अचीव करने के लिए यहाँ पर हमें इस पोजिशन पे हमें यहाँ पर एंट्री को फाइंड करना है अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करना है, जैसे कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो दोबारा इसी लेवल पे रिटेस्ट के लिए आएगा। ठीक है, तो इसी जगह पे जहाँ पर ये मार्केट रिटेस्ट के लिए आएगा ना, हमको यहाँ पर कैंडल के रिएक्शन को देखते हुए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करना है और यहाँ से फाइनली मार्केट ऊपर ऊपर जाके यहाँ पे एट द एंड अपने टारगेट को इधर पे अचीव कर लेगा गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैं आपको यहाँ पर अभी फिलहाल एग्जांपल शो करने की कोशिश करूंगा। अगर ये जिगजैग इंडिकेटर नहीं होता तो हमें यहाँ पर पैटर्न को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, एम पैटर्न है। ठीक है, यहाँ से जो है प्राइस ऊपर उठी है और ये उसका एक रेसिस्टेंस लेवल हो गया, यहाँ से एक बार मार्केट नीचे आई और ये इसका नेकलाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है एम पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है, वो कहाँ से कंफर्म होगा, जब ये ब्रेकआउट कैंडल आया, ये वाला रेड कैंडल, तो इससे हमें यहाँ पर क्या है, एम पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड कब करना है, मैंने आपसे कहा था जब यहाँ पे एक रिटेस्ट कैंडल आएगा, उसकी रिएक्शन को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर की जो एक रिटेस्ट कैंडल आई है, आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे, जो 5 पीरियड ईएमए की लाइन जो है यहाँ पर, उस 5 पीरियड ईएमए की लाइन को ये यहाँ पे सही तरीके से इसने रिटेस्ट कर लिया है गाइस। ठीक है, तो अब जो है ये अपनी इस टारगेट को अचीव करने के लिए नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है गाइस। तो जब इसने फाइनली यहाँ पर रिटेस्ट अपना कंप्लीट किया, तो फिर अगली ट्रेड हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो टारगेट के बेसिस पे अगर हम ट्रेड करने जाएंगे ना गाइस, तो क्या होगा ना, प्राइस अपने टारगेट तक रीच आउट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ऐसे में जो है हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है गाइस। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर अगर मैं इन तीनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा ना, ये तीनों कॉर्नर्स को, तो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो रहा है गाइस। ठीक है, देख रहे हो, एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है। एग्जैक्टली इसी पोजीशन से यहाँ पर मार्केट में डाउनफॉल आया था, फिर दोबारा इसी जगह से जो रिजेक्शन लेकर मार्केट में डाउनफॉल आया और तीसरी बार भी वही हुआ। तो इसका इंडिकेशन क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है सही से काम कर रहा है। तो जब ये ऊपर के लिए ट्रेंड लाइन सही से काम कर रहा है, तो हो सकता है नीचे के लिए भी ट्रेंड लाइन सही से काम कर रहा हो। अगर मैं इस कॉर्नर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, ये वाली कॉर्नर, ये वाली कॉर्नर और ये वाली कॉर्नर, ये तीनों कॉर्नर को अगर हम यहाँ पे एक आपस में कनेक्ट कर देंगे ना, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ें क्लियर हो रही है कि गाइस ये तीनों की जो रिजेक्शन है एक ही लाइन से होते हुए जा रही है। तो फाइनली यहाँ पे जो ये वाली कैंडल की जो रिजेक्शन है ना आपकी डायरेक्शन के लिए, यहाँ जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ये ऊपर के लिए एक रिजेक्शन आया। तो अब हो सकता है कि यहाँ से जो है ये वाला कैंडल जो है रिस्पेक्ट दे। जैसे यहाँ पर रिजेक्शन होते हुए कैंडल्स ऊपर गई है, तो वैसे यहाँ पर रिजेक्शन होते हुए कैंडल अब नीचे भी आ सकती है गाइस। तो अब इस कैंडल को देखते हुए हम यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगर हम यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे तो अपना 100% यहाँ पे विन हो जाएगा। तो ये चीजें कैसे पता चल रही है गाइस, ये देखो, इसका वीक हमें यहाँ पर 5 पीरियड मूविंग एवरेज पे एक रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है और इसकी जो बॉडी है, इस लाइन की जो हमने कॉर्नर्स कनेक्ट किया था, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई है गाइस।
तो ईएमए का रिजेक्शन, लेवल का रिजेक्शन और इसकी बॉडी की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे होने का मतलब है कि यहाँ पर मार्केट जो है अब नीचे जाने के लिए तैयार है और इसका जो अगला टारगेट रहेगा ये वाला टारगेट हो सकता है इसका अगला टारगेट। इंडिकेटर की जो सेटिंग्स है ना गाइस, आई थिंक मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया होगा, तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स शेयर कर देता हूँ। जिगजैग इंडिकेटर का जो सेटिंग रहेगा अपना, डेविएशन 5, डेप्थ 5 और बैक स्टेप 3 रहेगा और मूविंग एवरेज का ईएमए 5 पीरियड वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर उठी है, यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसका जो टारगेट है ना यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर उठी थी और यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था और इसका नेक लाइन इधर है। ठीक है, तो जब इतना क्लोज जो टारगेट रहेगा ना गाइस, अगर कभी आपको इतना क्लोज टारगेट मिलेगा तो इतने क्लोज टारगेट के लिए आप ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना गाइस, यहाँ पर टारगेट नज़दीक होने से जो है कैंडल्स यहाँ पर मनीपुलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जो है बायर्स का प्रेशर जल्दी से आना शुरू कर देता है। इंस्टेड हमें क्या चाहिए ना, टारगेट इस तरीके का चाहिए गाइस कि मतलब मान लीजिए यहाँ से ऊपर उठ रही हो और फिर यहाँ से नीचे आ रही हो। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रही हो, यहाँ से नीचे आ रही हो, तो ऐसे में अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं और उसके बाद उस रिटेस्ट को वेट कर सकते हैं और रिटेस्ट पे यहाँ पर हम फाइनली ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि टारगेट तो अभी नीचे का है, काफी स्पेस बचा हुआ है ना यहाँ पर, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए कैंडल्स यहाँ पर बन सकती है गाइस। तो देखो गाइस, आप में से बहुत से लोग यहाँ पर कमेंट में मुझे पूछते हैं कि यार भाई आप जेन्युइन कंटेंट से अपलोड करना, मतलब कोई ऐसे झूठ मूठ की वीडियो मत अपलोड कर देना। ठीक है, मुझे जब भी ऐसा लगता है ना कि हाँ ये चीज़ काम की चीज़ है, ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तभी जाके मैं वीडियो अब शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो इस वजह से जो है इस चैनल में मैं कभी ऐसी इस तरीके की मैनिपुलेटेड चीज़ें यहाँ पर अपलोड नहीं करूँगा। जो भी जेन्युइन चीज़ें अगर मुझे मिलेगी तो ही मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पूरे यूट्यूब में, पूरे इंटरनेट में आपको बताएगा भी नहीं गाइस। इस तरीके की चीज़ें जो है आपको सब कैंडलस्टिक रिएक्शंस बताएंगे, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे गाइस, जो कि इतने ज़्यादा डिफिकल्ट है ना कि कोई छोटा मोटा बिगिनर तो उस चीज़ को जो है हैंडल ही नहीं कर सकता। वो अपनी सारी कैपिटल लॉस करने के बाद जाके वो इन चीज़ों को सीख सकता है, उसके लिए बहुत समय लगता है। इंस्टेड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, साइकोलॉजी ये सब वो सब ये सारी मैनिपुलेशन वाली चीज़ों को यहाँ पे ना बताते हुए मैं यहाँ पर बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिक तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो इंडिकेटर्स है वो एक्चुअली में किस तरीके से प्रोग्राम्ड होती है चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। तो बस हम उसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे इंडिकेटर का रिएक्शन देखते हुए यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, जो कि एक अपने आप में एक प्राइस एक्शन होता है और अपने आप में एक साइकोलॉजी होता है गाइस। ठीक है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वैसा ही एक मशीन साइकोलॉजी इंडिकेटर्स का, तो हम इस पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दिया गाइस। अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग इसके नीचे होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे ये देखो, आखिर यहाँ पर हुआ तो अपना यहाँ पर रेडी था गाइस, लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्केट में इतना बड़ा उछाल आ गया कि इसने जो इसकी टाइमिंग के चलते लॉस करवा दिया गाइस। तो इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर जो है अपने अपन ने यहाँ पर जो भी लॉजिक लगा था उसके हिसाब से तो रेड कैंडल आया ही है और इसकी क्लोजिंग भी इसके नीचे हुई है, इस लेवल के नीचे हुई है। इधर पे टारगेट है गाइस, इधर पे नेकलाइन है। फिलहाल अभी नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। एक देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल पैटर्न बन रहा है बड़ा सा। अगर आप बिग पिक्चर में देखोगे तो ये वाला टारगेट है। ठीक है, तो इसका नेकलाइन हो गया गाइस, इस टारगेट के लिए, इस डबल पैटर्न के लिए ये वाला एक नेकलाइन हो गया। मैंने इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को जोड़ा तो यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक रिटेस्ट कैंडल चाहिए जो कि इस 5 पीरियड ईएमए को रिटेस्ट करे। ठीक है, तो इस डब्ल्यू पैटर्न का जो नेकलाइन है, एक नेकलाइन है यहाँ पर भी हो सकता है गाइज। ओके, तो हमें इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर यहीं इसके अंदर ही यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे आके रिटेस्ट, इसको टच करके रिटेस्ट करेगा तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम वहाँ पे वेट करेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी तक इसने यहाँ पे टच किया नहीं है, अभी बाकी है, यहाँ पर गैप बचा हुआ है। अगर ये वाली कैंडल इसको 5 पीरियड ईएमए को टच कर लेती है नीचे तो फिर हम एक और कैंडल अप के लिए ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन इसको ट्रेड लगाने के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए, 5 पीरियड का अच्छा खासा रिजेक्शन चाहिए।
थोड़ा सा नीचे आया तो मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊंगा। ओके, तो चलो एक ट्रेड मैंने आपके लिए लगाया है। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट क्या रहता है। ये डाउन भी जा सकती है। ये वाली कैंडल ने इसको सही से टच नहीं किया था, तो हो सकता है ये वाली कैंडल एक रिजेक्शन दे और इसके ऊपर क्लोजिंग दे, इस 5 पीरियड ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे। इस होप के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाया हुआ हूँ। तो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पर दो पैटर्न है, एक बड़ा सा पिक्चर में आप देखोगे तो बड़ा वाला डब्लू बन रहा है, और एक यहाँ पे छोटे से पिक्चर में देखोगे तो छोटा वाला डब्लू भी बन रहा है। तो इस ये वाला जो टारगेट है, छोटे वाले डब्लू का टारगेट, यहाँ पे अभी गैप बचा हुआ था। ठीक है, तो उस बेसिस को उस चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड लगाया था। और एक बड़ा वाला पिक्चर है जिसका अभी यहाँ पे ब्रेकआउट होना अभी बाकी है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना ट्रेड जो है अपना लॉस हो गया, कोई बात नहीं गाइस। क्योंकि यहाँ पर ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुआ। आप ये चीज़ मत करना, ठीक है। आप मेरे जैसे यहाँ पे डायरेक्टली इस कैंडल पे आप ट्रेड नहीं लगाना। आपको पहले यहाँ देखना होगा ये जो गैप बचा हुआ ईएमए का अभी तक रिजेक्शन नहीं आया था ना, तब अगली अगली कैंडल में भी आप वेट करो कि इसका रिजेक्शन आएगा तो ही आप ट्रेड लगाओ। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिजेक्शन आया क्या? यहाँ पे रिजेक्शन नहीं आया, यहाँ पे ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुआ है गाइस। तो ऐसे में आप ट्रेड नहीं लगाओगे, ओके। तो यहाँ पे कोई ईएमए का रिजेक्शन होना अभी बाकी है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप बचा हुआ है, तो यहाँ से जो है कैंडल अगली कैंडल रेड बन सकती है। तो मैं यहाँ पे 2 डाउन के ट्रेड लगा देता हूँ गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी ईएमए का गैप अभी बाकी है, तो हो सकता है ये वाली कैंडल जो है इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आए। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था गाइस, ये वाली ईएमए को टच करने के लिए कैंडल एक रेड कैंडल बना सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसके बाद जो ग्रीन कैंडल आ सकती है ऊपर के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ट्रेड के लिए यहाँ पे सजेशन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है, और आज का अपना वीडियो भी पैटर्न के ऊपर ही है। इस वजह से जो है अपन पैटर्न को ओवर पैटर्न के ऊपर अपन ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एम पैटर्न जैसा बन रहा है, ये वाला नेकलाइन हो गया, ठीक है। तो इस नेकलाइन को यहाँ पर रिजेक्शन देकर रेड कैंडल्स बन रही है। अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर अगली ट्रेड अपन यहाँ पे डाउन के लिए ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जैसे रिजेक्शन के लिए इस ईएमए को टच करने के लिए जा रही है ना, तो ईएमए की लाइन भी ऊपर ऊपर बेंड हो रही है, मतलब मान नहीं रही है ये। इसका मतलब क्या है गाइस? ईएमए की लाइन भी ऊपर ऊपर भाग रही है, इसको मान नहीं रही है टच करने के लिए। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है मार्केट में, इसका मतलब यही होता है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे डाउन की एक ट्रेड लगा देता हूँ। अब आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था गाइस। देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है इस पोजीशन से, तो ये वाला इस पोजीशन से मार्केट ऊपर उठा, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। दोबारा यहाँ पर क्या किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इसी लेवल से जो है यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे एक नेकलाइन क्रिएट किया। तो इसको आप देख रहे होंगे तो एम एम पैटर्न जैसा क्रिएट कर रहा है। तो इसका जो अगला टारगेट है ये वाला है। तो इसको कोशिश करते हुए कभी न कभी यहाँ पर जो है इस टारगेट को अचीव करने के लिए नीचे आ सकता है। वो कब आएगा? जब इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे नेकलाइन की ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे हमें ट्रेड लेना है, और अपन ने यहाँ पे वैसा ही किया और अपना विन हो गया, ठीक है। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। तो इस पे मैं जो है आपको अगली वीडियो में, इस वीडियो की कोई कन्फ्यूजन अगर होगी तो अगली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा उसको। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी बॉटम्स बन रही है, मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉटम से भी ज़्यादा बॉटम्स यहाँ पे बन रही है, ठीक है। टारगेट ये वाला है। तो हम इस रेड कैंडल को नोटिस करेंगे कि इसका यहाँ पर बिहेवियर कैसा रहता है। अगर ये सही से इसको रिजेक्शन देगी ना, तो फिर अपन यहाँ पे अगली ट्रेड अप के लिए लगा सकते हैं गाइस। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बॉटम्स बन रही है और एक ही सपोर्ट लेवल पर है सारी की सारी, देख सकते हो। तो इसका टारगेट, ये वाला टारगेट क्लियर है। बस ऊपर जाने के लिए इसे अब यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए, रिजेक्शन चाहिए कहीं ना कहीं से। तो चलो मैं यहाँ पे एक अप की ट्रेड लगा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है ना गाइस, ईएमई की काफ़ी ज़्यादा क्लोज इसकी क्लोजिंग हुई है। आप देख सकते हो कोई रिजेक्शन नहीं है। यहाँ पे एक मारूबू से कैंडल बन गई है, और ईएमई की लाइन को इसने बिल्कुल नीचे धकेल दिया है। जो ईएमई का देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन, ऊपर ऊपर का जो डायरेक्शन था उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया। तो इन इन चीज़ों को अपन जो है नोटिस कर सकते हैं। फिर भी इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हुई थी,
तो इसको देखते हुए मैंने आपकी ट्रेड लगाया था। अब देखते हैं क्या होता है। अगर ये ट्रेड लॉस हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर वन स्टेप मार्टिंगल यूज़ करूँगा, ठीक है। तो वैसे तो गाइस ये अपना लॉस नहीं था, ये यहाँ पर ये विन था। अपना एंट्री थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा, रिफंड आ गया। देखो गाइस, ये वाला जो है एंट्री अपना अच्छी जगह पे अगर लगा रहता नीचे तो अपना ये विन ही रहा। इतना नीचे आने के बावजूद भी ऊपर गया और ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग किया। इसका मतलब क्या है, अपना स्ट्रैटेजी सही है गाइस। यहाँ पर स्ट्रैटेजी सही से काम कर रहा है। देखो अभी तो अभी देखो देखो ईएमए के नज़दीक, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो ईएमए नीचे नीचे भागने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे होंगे ना क्यों ऐसा होता है। क्यों यहाँ पर, क्योंकि ईएमए अपने आप को टच करने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अगर टच करने दे देगा तो फिर मार्केट तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे टच करने नहीं दे रहा, मतलब ये कौन नहीं दे रहे, यहाँ पे सेलर्स टच नहीं करने दे रहे ना। फिर भी यहाँ पर जब सेलर्स टच करने नहीं दे रहे, सेलर्स इस ईएमए को नीचे नीचे बेंड करते हुए भी यहाँ पे जब प्राइस ने इसको टच कर लिया, यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया, तो इसका मतलब क्या है गाइस, ना ना बोलते हुए भी अगर आपको खिला दिया तो फिर क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी ना। बस वही है, यहाँ पे ऊपर जाएगा मार्केट। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रेड लगा देता हूँ अब। तो यहाँ पर जो है सेलर्स ने इस कैंडल को काफ़ी ज़्यादा नीचे लेकर आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगल लूँगा गाइस, क्योंकि प्राइस को जाना ऊपर था। लेकिन फिर भी यहाँ पर सेलर्स ने इतना नीचे लेके आया है कि ये हो सकता है यहाँ से इसका डायरेक्शन अब चेंज हो जाए और ये नीचे जाने की कोशिश भी करे। और हो सकता है कि ये वाला कैंडल एक एरर कैंडल हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वन स्टेप मार्टिंगल लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर ये लॉस हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है गाइस। यहाँ पे अपन जो है यहाँ पर अपनी सेटअप के हिसाब से ट्रेड लगा रहे हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो गाइस, फाइनली यहाँ पर अपना मार्टिंगल वाला ट्रेड अपना विन हो गया। क्यों विन हुआ? क्योंकि इसको विन होना ही था गाइस। यहाँ से इसको ग्रीन कैंडल आनी ही थी, लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल आई, जो कि यहाँ पर ओटीसी मार्केट में ऐसा होता ही है। मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे वीडियोस में बता भी दिया है कि एरर कैंडल्स आती रहती है ओटीसी मार्केट में। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ईएमए के बीच में अभी गैप है, ठीक है। तो इस गैप को देखते हुए मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाऊंगा। आप भी यहाँ पर जो है इस गैप को देखते हुए आप भी यहाँ पे ट्रेड ना लगाना गाइस, ठीक है। क्योंकि अभी तक ईएमए जो है मान नहीं रहा, इसको ऊपर भेजने के लिए मान नहीं रहा। ईएमए जो है ना ना कर रहा, अपनी मुंडी घुमा रहा है, ठीक है। आप इसको मार्केट इसको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईएमए की जो मुंडी देख रहे हो, मुर्गी मुंडी घूम रही है। पहले ऊपर ऊपर थी, जैसे ही मार्केट रिटेस्ट के लिए नीचे आना चाहा तो फिर इसने मुंडी घुमा लिया। फिर भी अब क्या है, मार्केट इसको ज़बरदस्ती मना रहा है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर ये मान जाएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर अपन आपके लिए ट्रेड लेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर अपन यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो लगता है वो यहीं से रिजेक्शन लेके अब ऊपर जा रहा है, तो ये जो है थोड़ा जल्दी मान जाएगा। इसने क्या किया, नीचे क्लोजिंग दे दिया, देख सकते हो, ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो अब यहाँ पर हम अब ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे क्या नहीं लेंगे। ईएमए की मुंडी है, पहले ऊपर साइड थी अब नीचे साइड हो गई है, मतलब ईएमए ऊपर जाने के लिए नहीं मान रहा है। यहाँ से ईएमए जो है अब नीचे नीचे आएगा, जस्ट टच हुआ है। तो फिर भी मैं यहाँ पे एक ऊपर के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। अब देखते क्या होता। जस्ट एक टच हुआ है यहाँ पर, ईएमए से छू कर यहाँ से रिजेक्शन आई है। तो इसी को देखते हुए मैंने ऊपर के लिए ट्रेड लगाया है। अगर ये थोड़ा और नीचे आता ना वीक का, थोड़ा और नीचे आके क्रॉस करके अगर यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देता ना तो और ज़्यादा बेहतर रहता। यहाँ पे क्या है, ऊपर से भी काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन है, मतलब यहाँ पर सेलर्स भी प्रेशर में है, मतलब बायर्स प्रेशर में, सेलर्स यहाँ पर थोड़ा से एक्टिव है। टारगेट ये वाला है अभी फ़िलहाल, और यहाँ पर नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है। रिटेस्ट भी हमको यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल देखने को मिला है। अभी इतना स्पेस अभी बचा हुआ है गाइस, ये वाला स्पेस। तो हमने इसी को देखते हुए यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड लगाया और ये वाली ट्रेड अपनी श्योर शॉर्ट विन हो गई गाइस। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरीके की जेन्युइन कंटेंट्स के लिए मुझे आप मोटिवेट करते रहिए गाइस। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। गुड बाय।